हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है नवंबर 2024 का। तो इस नवंबर 2024 के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट है, उनका ये नवंबर 2024 का महीना अपने लिए कैसा रहेगा। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हमको अच्छे बुरे शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है वो हमारे ग्रहों के द्वारा होती है। अगर ग्रहों की स्थिति हमारे अनुकूल है, फेवरेबल है, तो उस ग्रह से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यदि जिस ग्रह की स्थिति प्रतिकूल है, हमारे अगेंस्ट है, वो उससे संबंधित अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। ये है सीधी सीधी बात। तो अब हम इस चार्ट के माध्यम से, जो आप सिंह लगन राशि के जातक हैं, उनके चार्ट में ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन सा ग्रह कहाँ किस राशि में किस भाव में किस ग्रह के साथ बैठा है या अकेला बैठा है, कब अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, ये हम आपको संक्षेप में जानकारी देने के पश्चात फिर आपसे बात करेंगे कि अलग अलग फील्ड्स में आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं नवंबर 2024 में। और साथियों, अंत में हम आपको देते हैं कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय। यदि आप उन उपायों को श्रद्धा भाव के साथ, निस्वार्थ भावना से करेंगे तो आपको उसके बहुत उत्तम परिणाम भी प्राप्त जरूर होंगे। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के चर्चा है, तो आइए सबसे पहले जो चार्ट हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ बैठा है, किस घर में बैठा है, तो कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा, ये सारी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं बहुत ही शॉर्ट में। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, जहाँ 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है। ये थर्ड हाउस है आप सिंह लगन राशि के जातकों के चार्ट में। और सूर्य यहाँ पर पूर्ण रूप से नीच अवस्था में है, क्योंकि ये शुक्र की राशि है। तुला राशि शुक्र की राशि में जब सूर्य आते हैं तो नीच अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि ये उनकी नीच राशि है। लेकिन ये सूर्य जो है 16 नवंबर को यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे और निकल करके जाएंगे अपनी मित्र की राशि वृश्चिक में, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, जहाँ पर बुध आप बैठे हुए देख रहे हैं, 4th हाउस में। तो ये थर्ड हाउस से निकल करके 4th हाउस में चले जाएंगे सूर्यदेव 16 तारीख को नवंबर की। और फिर ये महीने के अंत तक अपनी मित्र राशि वृश्चिक में 4th भाव में बुध के साथ बने रहेंगे। तो प्रिय साथियों, बुध की बात कर लेते हैं। जो बुध हैं ये दरअसल अपनी मार्गी और उदित अवस्था में है इस अपनी समराशि वृश्चिक में, लेकिन 26 तारीख को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे और 30 नवंबर को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। यानी कि 26 के बाद से थोड़ी स्थिति में इनकी, एक तरीके से कहा जाए तो थोड़ी स्थिति कमजोर होगी 26 तारीख के बाद। लेकिन 26 तक इनकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि सम राशि है लेकिन फिर भी मार्गी हैं, उदित हैं। और 16 तारीख से इनके मित्र ग्रह सूर्य का भी साथ मिलेगा, तो बुध आदित्य राजयोग का भी निर्माण 16 तारीख से लेके और महीने के अंत तक इस 4th भाव में रहेगा। तो साथियों, आगे बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र जो है, जहाँ पर अभी 9 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं, पंचम भाव 5th हाउस है ये। लेकिन ये यहाँ पर 1 नवंबर से नहीं है, 1 नवंबर से 6 नवंबर तक, यानी कि 6 दिन शुरू में महीने के, ये रहेंगे अपने मित्र बुध के साथ, जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं अपनी समराशि वृश्चिक में 4th भाव में। लेकिन 6 नवंबर को ये अपना वहाँ से निकलेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और फिर अपनी समराशि धनु में इनका प्रवेश होगा, पंचम भाव में। धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं। तो ये जो हैं अपनी सम राशि धनु में इनका प्रवेश होगा मार्गी और उदित अवस्था में, और पूरे महीने फिर ये यहाँ पर इसी अवस्था में ऐसे ही बने रहेंगे। अब आगे बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव जो हैं वो 7th भाव में 7th हाउस में अपनी स्वयं की राशि कुंभ में मार्गी और मार्गी नहीं, क्षमा करें, वक्री स्थिति में है। वक्री और उदित अवस्था में बने हुए हैं, यानी कि उल्टी चाल चल रही है। वैसे तो उदित हैं, उदय हैं, लेकिन इनकी चाल उल्टी है, वक्री स्थिति है शनि की। तो 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक तो ये
रहेंगे वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में। लेकिन 15 नवंबर को ये अपनी चाल बदल रहे हैं। बदलने का मतलब है कि वक्री स्थिति से ये मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे 15 नवंबर से। तो और उदित ये पहले से ही हैं, तो इनकी स्थिति बहुत बेहतर और अच्छी हो जाएगी 7th हाउस में। उसके बाद राशि परिवर्तन शनि नहीं करेंगे इस माह। राहु की बात कर लेते हैं। राहु जो है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये गुरु बृहस्पति की मीन राशि है, राहु की सम राशि है, अष्टम भाव है, तो राहु इसी भाव में, इसी राशि में बने रहेंगे पूरे माह। बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, ये शुक्र की राशि है, वृषभ राशि, दशम भाव है, 10th हाउस, और बृहस्पति यहाँ बने हुए हैं वक्री और उदित अवस्था में। जी हाँ, जो गुरु हैं वो यहाँ पर वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं और उदित अवस्था में है। तो साथियों, ये भी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी राशि में, इसी घर में बने रहेंगे पूरे माह। बात अब करेंगे आगे मंगल की। तो साथियों, मंगल जो है वो द्वादश भाव में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, एक कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रमा के घर में मंगल बैठे हुए हैं और ये उनकी नीच राशि है। यानी कि जब भी कर्क राशि में मंगल आते हैं तो नीच अवस्था में आ जाते हैं। तो मंगल पूर्ण रूप से नीच अवस्था में है और ऐसे ही रहेंगे, मार्गी और उदित है, ये अच्छी बात है। केतु की बात कर लेते हैं। केतु भी अपनी सम राशि कन्या में 2nd हाउस में इसी प्रकार पूरे महीने बने रहेंगे, उनका भी राशि परिवर्तन नहीं होगा। तो ये थी ग्रहों की स्थिति, जो कि आप सिंह लगन राशि के जातकों के चार्ट में बनी हुई है ट्रांजिट के अनुसार। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर रिजल्ट्स किस प्रकार के निकल करके आ रहे हैं नवंबर 2024 में आपके लिए, उसकी चर्चा आपसे करेंगे। सबसे पहले करेंगे आपके करियर के विषय में बात, कि इन ग्रहों का आपके करियर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है, यानी आपके प्रोफेशन पे, आपके वर्क प्लेस में। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि साथियों, थोड़ी मेहनत तो ज़रूर है, लेकिन रिजल्ट्स भी आपको पॉजिटिव मिलते रहेंगे। रिजल्ट्स में भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। थोड़ी बहुत संघर्ष वाली स्थिति रहेगी, मेहनत तो करनी पड़ती ही है और उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट भी आपको साथ के साथ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे आपके करियर से संबंधित। धन की जहाँ तक बात है, धन की स्थिति की अगर हम बात करें, तो धन का आगमन भी किसी ना किसी तरीके से आपके हाथों में होता रहेगा, चाहे जैसे भी हो। छोटे भाई बहनों का भी एक तरीके से मैं कहूँगा कि सहयोग में कमी है, और विशेष रूप से 16 तारीख तक, 16 के बाद आपके छोटे भाई बहनों के सहयोग में वृद्धि होगी। लेकिन जो बड़े भाई बहन हैं, उनका सहयोग आपको पूरे महीने बराबर मिलेगा। मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त करेंगे। भाग्य थोड़ा सा रुक रुक करके चलेगा भाग्य में, क्योंकि भाग्य के स्वामी मंगल पूर्ण रूप से नीच अवस्था में है द्वादश भाव में। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सुखों में भी कमी के संकेत हैं, सुखों की प्राप्ति भी आपको नहीं हो पाएगी ढंग से। लेकिन जब 16 तारीख से सूर्य भी बुध के साथ आकर के बैठेंगे चतुर्थ भाव में, बेशक चाहे मंगल उस समय नीच अवस्था में है, लेकिन आपके एक तरीके से, यदि आप कोई लीडर हैं, कोई पॉलिटिक्स में है, तो जनता का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलेगा और उनका सहयोग, और सुख सुविधाओं का भी लाभ आप ले ही लेंगे किसी ना किसी तरह से। और साथियों, यदि आप किसी मार्केटिंग वगैरह से संबंधित हैं, या कोई आप स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो कोई भी आपका बोलने का काम है, तो आपको इस महीने बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आने वाले हैं। मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, सेल्स से जुड़े हुए हैं, तो आप कुछ अच्छे ऑर्डर्स भी निकाल सकते हैं। दूसरों को कन्विंस करके आप आराम से दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। तो ये बुध जो है आपको पूरा इस मामले में सपोर्ट करेंगे। लेकिन हाँ, इस माह के मध्य तक आपके जो थोड़ा सा विचार है, उसमें कहीं ना कहीं मायूसी या निराशा बनेगी, थोड़ा सा नेगेटिविटी भी दिख रही है। लेकिन महामध्य के उपरांत से ये चीज़ें अब स्वतः ही दूर होंगी। सामान्य रहेगा आपका वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन जो है, लेकिन 15 तारीख के बाद से उसमें थोड़ा और सुधार आप होते हुए महसूस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा रोमांटिक भी रहेंगे। अगर आपकी बात मैं करूं प्रेम संबंधों की, कि भाई प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे चलेंगे। प्रेम संबंधों को लेकर के मुझे किसी प्रकार का भी, विशेष रूप से 6 तारीख से लेकर माह के अंत तक बहुत अच्छे प्रेम संबंध रहेंगे। एक दूसरे के साथ आप जुड़ेंगे और जुड़ने के साथ साथ एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे। और ये भी पॉसिबल है कि आप अधिक से अधिक समय एंजॉय करेंगे ये नवंबर में।
जो लिव इन रिलेशन में रहते हों या फिर आपका लव अफेयर हो। आगे बात करना चाहेंगे कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। तो पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहेंगे। पारिवारिक संबंध जो हैं बीच बीच में थोड़ा सा कड़वाहट आ सकती है कुछ बातों को लेकर के, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे और पेशेंस रखेंगे तो संबंध आपके अच्छे रहेंगे, ठीक चलते रहेंगे, नॉर्मल। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की भी एक तरीके से समस्याएं तो हैं, परेशानियां तो हैं, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से सफलता प्राप्ति कर लेंगे अपनी शिक्षा को लेके। लेकिन जो दूसरी ओर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कहीं दूर दराज जा करके अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, कहीं दूर एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें समस्याएं आएंगी, एडमिशन नहीं मिल पाएगा। दूर जा करके कहीं अगर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, उसमें आपको अभी सक्सेस नहीं मिलेगी। भाग्य का में भी अवरोध है थोड़ा। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगी। स्वास्थ्य की बात कर लें, अगर स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम रहेगा। संतान की बात कर लें, संतान की ओर से माता पिता को बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो ये तो रहा प्रिय साथियों आपका सिंह राशि के जातकों का मंथली राशिफल को लेकर के चर्चा। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय कि जिनको करने पर आपको कुछ और अधिक बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। तो प्रिय साथियों, एक तो आप अपने स्नान करने वाले जल में लाल चंदन मिला लें और फिर आप एक चुटकी और फिर उससे आप स्नान करें। और हर मंगलवार, प्रत्येक मंगलवार अगर हो सके तो हनुमान जी के ऊपर सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी नियमित रूप से करें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सिंह राशियों के जो जातक हैं, सिंह राशि के, सिंह लगन राशि के, उनका मंथली राशिफल नवंबर 2024 का। यदि आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप भी उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो उसके लिए बिना देर किए हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।